यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल द हॉरर नाइट पर। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। आरव, कुणाल, रोहित, समीर और अनन्या, ये 5 दोस्तों का एक ग्रुप था जो कॉलेज लाइफ का पूरा मजा ले रहा था। सभी को लगता था कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कॉलेज का हॉस्टल बहुत पुराना था। कहते थे कि यहाँ कई सालों पहले भी कुछ रहस्यमय घटनाएं हो चुकी थीं। पर इन दोस्तों को इन सब चीजों पर यकीन नहीं था। वे हमेशा मस्ती करते, रातों को हॉरर मूवीज देखते और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते। मगर उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उन्हें असली डर का सामना करना पड़ेगा। एक दिन अनन्या अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ चली गई। पुलिस ने तलाश की मगर कोई सबूत नहीं मिला। उसका फोन, उसके कपड़े, सब कुछ हॉस्टल के रूम में था, लेकिन अनन्या नहीं थी। उसके दोस्तों ने सोचा कि वह कहीं घूमने चली गई होगी, लेकिन जब 24 घंटे बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो चिंता बढ़ने लगी। कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में हॉस्टल के पीछे किसी लड़की की चीखें सुनी थीं, मगर कोई पक्का नहीं कह सका कि वह अनन्या थी। सबसे पहले समीर। एक रात वह लाइब्रेरी से अपने हॉस्टल वापस आ रहा था। उसके साथियों का कहना था कि उसने हॉस्टल के अंदर आने से पहले किसी से फोन पर बात की थी और कहा था, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। बस उसके बाद वह कभी नहीं मिला। पुलिस ने हॉस्टल और कॉलेज के हर कोने की तलाश की, लेकिन समीर का कोई पता नहीं चला। इस घटना के एक हफ्ते बाद हॉस्टल में एक और हादसा हुआ। एक दिन कुणाल अपने कमरे में था। रात के 2 बजे उसने आरव को मैसेज किया, भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे कमरे के बाहर है। आरव ने इसे मजाक समझा और जवाब दिया, भूत प्रेत से मत डर, सो जा। लेकिन अगले दिन सुबह कुणाल अपने कमरे से गायब था। उसका दरवाजा अंदर से लॉक था। जब हॉस्टल के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा एकदम खाली था। बस एक चीज थी, शीशे पर खून से लिखा था, वह वापस आ चुकी है। अब आरव और रोहित डरने लगे थे। उन्होंने सोचा कि वे हॉस्टल छोड़कर एक गेस्ट हाउस में रहेंगे, मगर जो तकदीर में लिखा हो उसे कौन टाल सकता है। एक रात रोहित बाथरूम गया। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसका दिल ठंड पड़ गया। शीशे में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक लड़की का चेहरा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके गले के आसपास गहरे निशान थे। उसने धीरे से कहा, तुम सब मुझे ढूंढ रहे थे ना? अब मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रोहित चिल्लाया, मगर जब आरव उसके कमरे में आया तो दरवाजा अंदर से लॉक था। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो रोहित भी गायब था। बस एक चीज मिली, उसके बिस्तर पर खून से लिखा था, अनन्या का बदला अभी बाकी है। अब सिर्फ आरव बचा था। उसका दिमाग खराब हो चुका था। वह हॉस्टल से भागकर एक मंदिर में गया और वहां के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि यह एक आत्मस्पथ है, जो आत्मा अपने हत्यारों से बदला लेने के बिना चैन नहीं लेती। रात को आरव अकेला अपने कमरे में था। उसने महसूस किया कि हवा एकदम ठंडी हो गई है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, सामने अनन्या खड़ी थी। वही लाल आंखें, जले हुए हाथ, गले पे गहरे निशान और एक डरावनी मुस्कान। आरव अब जिंदा नहीं बचा। अगले दिन हॉस्टल के एक पुराने कुएं से चारों दोस्तों की लाश मिली, समीर, कुणाल, रोहित और आरव की। सभी लाशें एक जैसी थीं, उनके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें फंदा लगाकर लटकाया हो। लेकिन सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब पुलिस को एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज मिली। उस फुटेज में दिख रहा था कि अनन्या का कत्ल आरव, कुणाल, रोहित और समीर ने मिलकर किया था। उस रात उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका गला दबा दिया। डर के मारे उन्होंने उसकी लाश कुएं में फेंक दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच कभी छुपा नहीं रहता। अनन्या की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। उसके बाद हॉस्टल एकदम शांत हो गया। कोई और मौत नहीं हुई।
लोग कहते हैं कि अनन्या की आत्मा अब शांत हो चुकी है, मगर जो भी हॉस्टल के उस पुराने कुएं के पास जाता है उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन क्या तुम मुझसे बच सकते हो? तो दोस्तों, आज की हमारी यह सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।